हेलो फ्यूचर इंजीनियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल M&M टॉपर क्लास पे। जैसा कि बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव। क्या देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव, वो भी किसका, केमिस्ट्री का। हम लोग केमिस्ट्री का वो ऑब्जेक्टिव देख रहे थे जो क्या है, चैप्टर वाइज एकदम इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कर रहे थे, अपने चैप्टर की ओर चल रहे थे और उसमें क्या देख रहे थे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। तो चलिए हम लोग अभी जो करने वाले हैं, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2। क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, पदार्थ। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी जो भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आपको चैप्टर 1 करा दिया है ऑब्जेक्टिव। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके आप उसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग जो करा रहे हैं, अभी क्या करा रहे हैं, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देखिए ये जो है आपका लास्ट समय, ठीक है, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो लास्ट में आप लोग क्या करिए, एकदम जान जी लगा के मेहनत करिए। अगर अभी आप मेहनत कर लीजिएगा ना, 2-4-5 दिन जो भी बचा हुआ है आपका, उसमें आप मेहनत कर लीजिएगा सही से, सारा कॉन्सेप्ट जो भी बताया जा रहा है वीडियो में, जो भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आप लोग को एग्जाम में आसानी हो जाएगा। क्या होगा, क्वेश्चन जो भी होगा वो आपके चैप्टर से रिलेटेड ही आएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि अंतरा अनुक बल अधिक होता है। देखिए क्वेश्चन 1 आप लोग को क्या बोला है कि अंतरा अनुक बल जो होता है वो किस में अधिक होता है। कहता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बोलता है, ठोस में। ऑप्शन नंबर ए आपका बोल रहा है ठोस में। चलिए देखते हैं क्या है बच्चों, ऑप्शन ए है ठोस में। ऑप्शन बी आपका दे रहा है द्रव में। ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन सी आपका कह रहा है गैस में। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, तीनों में। चलिए हम आप लोग को बतलाते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है अंतरा अनुक बल अधिक होता है। देखिए आप लोग क्या देखते होंगे कि एक ठोस पदार्थ देखते होंगे। क्या देखते होंगे, मानिए क्या, ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है, ठोस पदार्थ है। मानते हैं ये कैसा पदार्थ है, ये द्रव है, और ये जो पदार्थ है वो क्या है, गैस है। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि अंतरा अनुक बल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, बात कर रहा है कि अंतरा अनुक बल किस में अधिक होता है। देखिए आपका जो ठोस होता है ना, ठोस, इसमें क्या होता है कि रिक्त स्थान बहुत कम होता है। क्या होता है, तो देखिए मानते हैं कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर क्या है, ठोस है। इसमें क्या होता है, इसका बल बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, इसको तोड़ने में हमको क्या लगेगा, थोड़ा सा मतलब ज्यादा प्रेशर लगेगा इस पे, तभी टूटेगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, देखिएगा कि कोई, जैसे कि आप लोग एक पानी जैसे देखते हैं, पानी क्या होता है, पानी आपका द्रव होता है। उसमें क्या होता है कि उसका जो बहाव होता है वो ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें बल कम होता है। आप गैस को देखते होंगे, गैस देखते होंगे, इसमें इससे भी कम क्या होता है, बल होता है। तो क्या होता है, अंतरा अनुक बल सबसे ज्यादा किस में होता है बच्चों, वो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्या हो जाएगा, ठोस में। अंतरा अनुक बल सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा बच्चों, ठोस में। आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिएगा। और कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं कि ठोस में सबसे ज्यादा होता है, फिर क्या होता है, द्रव में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। अंतरानुक बल सबसे कम अगर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। सबसे कम जो अंतरानुक बल होता है वो किस में होता है, गैस में। तो चलिए बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में एकदम भर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर करिए बच्चों। क्या है इसका आंसर, कह रहा है अंतरा अनुक बल नगण्य किस में होता है। देखिए बच्चों अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से भर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता चुके थे, क्या हो जाएगा इसका आंसर,
जल्दी से कमेंट करिए बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतरानुक बल सबसे कम किसमें होता है। तो आपका जैसे हम पहले क्या बता चुके हैं कि गैस में जो होता है अंतरानुक बल सबसे कम होता है। क्या बताए कि ठोस में सबसे अधिक होता है और गैस में क्या होता है, सबसे कम अंतरानुक बल होता है। क्या होता है, सबसे कम अंतरानुक बल होता है। क्या होता है, अंतरानुक बल। सबसे कम अंतरानुक बल किसमें होता है, गैस में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, आपका इससे पहला क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, गैस में अंतरानुक बल सबसे अधिक किसमें होता है, सबसे अधिक अंतरानुक बल ठोस में होता है और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। आपने दोनों क्वेश्चन जो था वो क्या था, एक दूसरे से रिलेट था। आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन देख लिया है। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पे उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी। क्या बोल रहा है कि एम ग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है, एम ग्राम है, इसमें एम ग्राम द्रव्यमान लुप्त होने पे क्या कह रहा है कि एम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पे उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी। कितना ग्राम बोल रहा है, एम ग्राम बोल रहा है। तो उत्पन्न ऊर्जा क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। क्या होगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर अग्र हो जाएगा। क्या होगा, mc स्क्वायर अगर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों इतना तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। तो चलिए बच्चों इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है। कह रहा है कौन सी वस्तु द्रव नहीं है। क्या कह रहा है बच्चों कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए हमारा क्या बोल रहा है, कोयला। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, प्रकाश। ऑप्शन सी बोल रहा है लकड़ी। ऑप्शन डी बोल रहा है कॉपर। तो जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दीजिए कि कौन सी वस्तु द्रव नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कोयला। ऑप्शन बी क्या कह रहा है बच्चों, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश। ऑप्शन सी हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा कह रहा है लकड़ी। ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है कॉपर। चलिए हम लोग जानते हैं कि द्रव किसको बोलते हैं, जो वस्तु कोई स्थान घेरता, ठीक है, जिनमें कुछ भार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। देखिए कोयला हमारा क्या है, द्रव है, लकड़ी भी द्रव है, कॉपर भी द्रव है, लेकिन प्रकाश जो है इसको हम लोग द्रव के अंतर्गत नहीं रखते हैं। प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, द्रव के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी वस्तु द्रव नहीं है। हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश जो है ये क्या है बच्चों, द्रव नहीं है। प्रकाश क्या है हमारा, द्रव नहीं है, लेकिन कोयला, लकड़ी, कॉपर ये सभी के सभी क्या है बच्चों, द्रव है। तो चलिए बच्चों आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए बच्चों हम अब इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए बच्चों जल्दी से इसका एकदम आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट में करिए, जल्दी से करिए बच्चों। आप लोग क्या इसका आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए क्या बोल रहा है, निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। मतलब क्या कह रहा है कि कौन सा पदार्थ इसमें ऊर्ध्वपातज है। ऊर्ध्वपातज का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वपातज का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु जो है वो क्या होता है,
ठोस अवस्था में है वो क्या होता है, डायरेक्ट वो गैस में चल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सल्फर है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सल्फर। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है नौसादर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी हमारा कह रहा है बर्फ। ऑप्शन डी जो है वो हमारा कह रहा है कोयला। देखिए बच्चों, आप लोग क्या करते हैं कि अगर देखिए इसमें जो है ना, बर्फ को अगर हीट करते हैं, बर्फ को हीट करते हैं तो क्या होता है, या फिर इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर में देते हैं तो ये द्रव अवस्था में बदलता है, फिर ये गैस अवस्था में बदल जाता है। लेकिन अब कोयला को जलाते हैं तो ये भी क्या होता है, इसको जब आप जलाते हैं तो ये क्या होता है, कोयला जब जलाते हैं तो ठोस अवस्था में इसका प्राप्त होता है। क्या होता है, जो इसका राख होता है वो ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। लेकिन आप नौसादर को देखते होंगे, क्या, नौसादर, जब भी इसको आप टेम्परेचर में देते हैं तो ये क्या होता है, बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे क्या होता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नौसादर जो है ये ऊर्ध्वपातज हो जाएगा। नौसादर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊर्ध्वपातज हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नौसादर हो जाएगा। क्या होगा, नौसादर। देखिए आप लोग याद रखिएगा, अगर कपूर भी ऑप्शन में रहे तो आप कपूर भी मार सकते हैं। कपूर भी हमारा क्या है बच्चों, कपूर हमारा क्या है, ऊर्ध्वपातज है। क्या है, निम्न, यही पूछ रहा था कि निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातज है। अगर इसके जगह पे कपूर भी दे दिया जाए आप कपूर मार सकते हैं। ये भी क्या होता है, ऊर्ध्वपातज होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वपातज का एक उदाहरण है। चलिए बच्चों, हम लोग अब इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है, जिस ताप पर दाब का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों। एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, ये क्या है, एकदम डिफिनेशन है। कह रहा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, क्वथनांक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्वथनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्वथनांक। एकदम इजी सा क्वेश्चन, एकदम हलवा सा है ये। क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग इरेज करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्या है, आप लोग के घर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्या है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों पक जाता है। आपका ऑप्शन 4 दिख रहा है। 4 ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है पहला ऑप्शन जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, दूसरा कहता है जल का क्वथनांक कम हो जाता है, तीसरा कहता है दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। क्या कहता है कि कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। चलिए बच्चों, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए। ये आप लोग के घर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। जनरली क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट में बच्चों। तब तक हम लोग अब आप लोग का आंसर का वेट कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बताइए बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चों कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। चलिए इसका देखिए, इसका एक ही रीजन है कि प्रेशर कुकर में हम लोग खाना क्यों जल्दी पक जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है दाब स्थिर रहता है, ऑप्शन डी कह रहा है कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। अब देखिए कोई बच्चा सोचेगा कि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ बाहर नहीं निकलता है, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। लेकिन बच्चों इसका आंसर डी नंबर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं होगा। चलिए अब बात बचा ए बी सी, क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए देखिए क्या होता है, जब आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, दाब अधिक हो जाता है। क्या होता है कि सारा चारों तरफ से बंद रहता है तो दाब अधिक हो जाता है। क्या होता है, प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाता है। क्या होता है, प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाता है।
देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि प्रेशर कुकर में दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। देखिए अब क्या होगा, दाब अधिक होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर दाब अधिक होता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है, दाब अधिक होता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो चलिए बच्चों, आप लोग क्या करिए, जल्दी से ऑप्शन मिलाइए कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से बच्चों बताइए कमेंट में आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा जो है कह रहा है कि पहला ही ऑप्शन कह रहा है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा कि जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाता है और दाब अधिक होता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यही हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा सारा चीज एकदम क्लियर से। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब आप लोग को जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम इसको इरेज करते हैं और एकदम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग करा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन कराएंगे एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि दाब बढ़ने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। हमेशा याद रखिएगा, दाब बढ़ने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है प्रकृति में जल किस अवस्था में रहता है। क्या कह रहा है कि प्रकृति में जल किस अवस्था में रहता है। देखिए बच्चों आप लोग, ये भी आपका क्या है, आसपास का ही क्वेश्चन है। बताइए प्रकृति में जो जल होता है वो किस अवस्था में रहता है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि प्रकृति में जो जल होता है वो किस अवस्था में रहता है। जल्दी से कमेंट करिए बच्चों। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ठोस में, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ठोस में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है वो कह रहा है द्रव में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ठोस द्रव गैस में। क्या कह रहा है, ठोस में, द्रव में और गैस में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, गैस में। चलिए बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा कि जल जो होता है प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है। देखिए आपका जल जो होता है वो आपका तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है, ठोस में भी आपको मिल जाएगा, द्रव में भी मिल जाएगा और गैस में भी जल मिल जाएगा। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में प्रकृति में जल पाया जाता है। प्रकृति में जल कितने अवस्था में पाया जाता है बच्चों, ठोस, द्रव, गैस, यानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं। चलिए बच्चों अब जो है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पे। कह रहा है किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पे उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होती है। देखिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, या कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, अगर उसमें ताप हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कह रहा है किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पे उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी। कोई भी पदार्थ है, मानते हैं कि ये पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक हीट दे रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। कोई पदार्थ है और इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं। इसे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब क्या होगा, इसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी, शो पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। ये आप लोग से जो है ना पदार्थ, मैटर, ये हमारे आसपास से सारा जो भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है ज्यादातर आपके आसपास से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए। साइंस क्या, साइंस है क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करिए साइंस में, ठीक है। बस आपका सारा का सारा डाउट क्लियर खुद पे खुद हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि ये मानते हैं कोई पदार्थ है, ये क्या है, कोई पदार्थ है, ये क्या है, कोई पदार्थ है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं। अब क्या होगा, पदार्थ की क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पे उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या हो जाएगी। अब इसका अणु जो होगा, उस अणु का जो ऊर्जा होगा, अणु का ऊर्जा क्या होगा, मानते हैं कि इसमें क्या है, ये कोई कंटेनर है, इसमें जल भरा हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो क्या होगा कि वाष्प बन के निकलेगा।
तो इसका अणु का जो ऊर्जा हुआ, इसका अणु का ऊर्जा में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ताप बढ़ने से अणुओं की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने से क्या होता है कि अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है। और ये भी जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि ताप बढ़ने से क्या होता है, ताप बढ़ने से अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है। जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए बच्चों, ये एकदम बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब जल्दी से कमेंट में दे दीजिए। आप इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में देके कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। जल्दी से बढ़िए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तब तक हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। चलिए बच्चों, आप लोग कमेंट कर चुके होंगे तो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट क्या। देखिए, हम लोग 2 कंटेनर लेते हैं। ठीक है, मानते हैं ये 2 कंटेनर है। क्या कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो एक बार देखते हैं। कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। देखिए, इसका दोनों का आकार क्या है, हम लोग अलग अलग आकार का 2 वस्तु लिए। ठीक है, दोनों में हम लोग क्या किए, जल भर दिए। दोनों में 1 लीटर जल भर दिए। दोनों में हम लोग क्या किए, 1 लीटर जल भर दिए। इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर जल भर दिए। अब क्या कह रहा है, देखिए, अब इसमें जब जल भरिएगा इस कंटेनर में और इस कंटेनर में जल भरिएगा तो क्या होगा, दोनों का आकार अलग अलग हो जाएगा लेकिन आयतन तो 1 लीटर ही रहेगा। जो इसका आयतन था वो इसका आयतन है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा वस्तु ऐसा है जो ऐसा वाला रूप धारण कर सकता है कि जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो होता है अनिश्चित होता है। आप लोग क्या करते हैं, कोई लिक्विड ही भरिएगा ना, तब ने क्या होगा, जो लिक्विड इसमें भरिएगा वही लिक्विड इसमें भर दीजिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बोलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ये सारा चीज समझ आ ही रहा होगा। आप लोग बस क्या करिए, कॉन्सेंट्रेट होके वीडियो को देखिए। क्या करिए, वीडियो को पूज करके क्या करना है, भागना नहीं है। जो भी चल रहा है एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को देखना है, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। क्या पता कि जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो क्या करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं एकदम कंटिन्यू देखिए। ठीक है, जो भी चैप्टर का देख रहे हैं कंटिन्यू देखिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए बच्चों। क्या क्या है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। क्या होती है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। जल्दी से बच्चों आप लोग इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का कह रहा है गैस के अणुओं से अधिक होता है। क्या होता है कि ठोस अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है गैस के अणुओं से अधिक होती है। ऑप्शन बी कह रहा है द्रव के अणुओं से अधिक होती है। ऑप्शन सी कह रहा है गैस के अणुओं के बराबर होती है। तीसरा कह रहा है द्रव के अणुओं से कम होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो द्रव के अणुओं से कम होती है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं क्या होता है कि द्रव जो होता है ना, ठोस अवस्था, देखिए एक आपका ठोस है, एक आपका गैस है। मानते हैं कि ये आप इसमें आप ठोस रखे हुए हैं। 3 कंटेनर लेते हैं। 3 कंटेनर है हमारे पास। एक में ठोस है, सॉलिड है, एक में लिक्विड है, द्रव है, एक में गैस है। ठीक है, एक में क्या है हमारा, गैस है। अब कह रहा है कि अणुओं की ऊर्जा जो है ना, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए ठोस अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी वो द्रव और गैस दोनों के अणुओं से कम होगी। क्या होगी, सबसे ज्यादा मतलब गतिज ऊर्जा किसका होता है, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा इसका होता है। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा
क्या होगा? सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा। क्या होगा? सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा इसका होगा। सबसे कम गतिज ऊर्जा इसका होगा। क्या होगा? सबसे कम गतिज ऊर्जा। सबसे कम गतिज ऊर्जा। सबसे कम गतिज ऊर्जा इसका होगा और इस दोनों के बीच में ये होगा। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है कि आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि गैस के अणुओं से अधिक होती है। क्या होती है? गैस के अणु से अधिक हो रहा है इसका गतिज ऊर्जा गैस के अणु से अधिक नहीं है, कम है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए अब क्या कह रहा है। हम लोग चारों ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन आपका बी क्या कह रहा है कि ऑप्शन बी कह रहा है कि द्रव के अणुओं से अधिक होती है। देखिए, द्रव के अणु से अधिक है, ठोस का जो है ना गतिज ऊर्जा द्रव के अणुओं से भी कम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है। सी क्या कह रहा है कि गैस के अणुओं के बराबर होती है। देखिए, गैस का अणु का हम लोग गतिज ऊर्जा क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और ठोस का क्या होता है? सबसे कम होता है। बराबर है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्रव के अणुओं से कम होती है। क्या हो रहा है? कि द्रव के अणुओं से कम होती है। तो एकदम सही है कि हमारा ये जो द्रव है, द्रव के अणुओं से ठोस की गतिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। द्रव के अणुओं से ठोस की गतिज ऊर्जा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है हम लोग का कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका क्या होता है बच्चों। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका क्या होता है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित होते हैं, आकार अनिश्चित होते हैं। फिर कह रहा है आयतन निश्चित तथा आकार निश्चित होता है। डी कह रहा है आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बतलाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में क्या है, देखिए, ये मानते हैं आपका एक कंटेनर। चलिए, ये मानते हैं ठोस है। ठीक है, ये आपका द्रव है, ये आपका मानते हैं इसमें गैस है। ठीक है, इस कंटेनर में ठोस है, इसमें द्रव है, इसमें गैस है। चलिए देखिए कि क्या कह रहा है कि गैस जो होता है ना उसका क्या है। कहता है गैस के बारे में पूछा है कि गैस द्रव की वो अवस्था है जिसका क्या होता है। हम लोग एक चीज जानते हैं कि ठोस जो होता है ना, इसका आकार क्या होता है? ठोस का जो आकार होता है और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस का आकार तथा आयतन। ठोस का जो होता है आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित होता है। द्रव जो होता है इसका आयतन निश्चित होता है। इसका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। और इसका जो होता है ना गैस, इसका ना तो क्या होता है आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। ना ही आकार निश्चित होता है, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसका जो होता है आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, इसका दोनों निश्चित होता है। तो आपका ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन क्या कह रहा है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। देखिए, आयतन आकार किसका निश्चित होता है? ठोस का निश्चित होता है। ये भी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है क्या आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होते हैं। आयतन निश्चित होते हैं, आकार अनिश्चित होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। ये भी हमारा गलत आंसर है। तीसरा कहता है आयतन तथा आकार, आयतन निश्चित तथा आकार निश्चित होते हैं। मतलब आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, मतलब ठोस ही हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत है। डी कह रहा है आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं गैस का। एकदम ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग का बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये आप लोग को समझ आ चुका होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें
चलिए इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है यौगिक कौन है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बच्चों बतलाइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा यौगिक है। जल्दी से कमेंट करिए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एकदम हलवा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा यौगिक है। ऑप्शन ए कह रहा है शहद एवं नमक। देखिए आप लोग नमक और शहद को मिलाइएगा तो वो क्या बन जाएगा? एक मिश्रण बन जाएगा। वो यौगिक नहीं है, वो क्या है? एक मिश्रण बन जाएगा। आप दूध और पानी को मिला दीजिए, दूध पानी को मिलाइएगा, वो क्या हो जाएगा? वो भी एक मिश्रण हो जाएगा। आप शहद एवं पानी को मिलाइएगा, वो भी एक मिश्रण हो जाएगा। लेकिन जब आप पानी एवं साबुन को मिलाइएगा, किसको मिलाइएगा? पानी और साबुन को मिलाइएगा, पानी एवं साबुन को मिलाइएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा? एक यौगिक बन जाएगा। ये क्या बनेगा? यौगिक बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? यौगिक बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर है। पानी एवं साबुन को मिलाने से क्या बनता है बच्चों? यौगिक बनता है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी ऑप्शन नंबर डी पे नहीं जा रहे हैं तो वो क्या करिए? वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो अब सही रास्ते पे आइए और जानिए क्या होता है। पानी एवं साबुन को मिलाने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। कभी आपको क्या पूछ देगा? निम्न में से कौन सा मिश्रण है। आपको 4 दे देगा, 3 यौगिक दे देगा, 1 मिश्रण देगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा? आप लोग को चूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, यूपी पॉलिटेक्निक में भी आते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक हो, यूपी पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, सारे पॉलिटेक्निक में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको पहले इरेज करते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूगर्भ, यानी क्या होता है? भूगर्भ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी धातु है पृथ्वी में? देखिए ये तो एकदम आप लोग को पता ही होगा। क्या होगा? पता ही होगा। ये आप कहां में पढ़े होंगे? भूगोल में भी पढ़े होंगे, ठीक है। 9th 10th के भूगोल में भी ये क्वेश्चन रहता है कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी धातु है। तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि कौन सी धातु हो जाएगी। जल्दी से बताइए भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है लोहा। ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है? लोहा कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा तांबा। ऑप्शन सी कह रहा है एल्युमिनियम। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? चांदी कह रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में क्या करिए? आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर एकदम हल्का सा है। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या होगा? एल्युमिनियम। ये भूगर्भ यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सही सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। कह रहा है जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्या करती है। ऑप्शन में कह रहा है क्वथनांक को कम कर देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है, हिमांक को बढ़ा देती है, हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बच्चों कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्या करती है। इसके क्वथनांक को बढ़ा देती है। क्या करती है? क्वथनांक को बढ़ा देती है। जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को बढ़ा देती है। क्या करती है? क्वथनांक को बढ़ा देती है। इसके क्वथनांक को क्या करती है? बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका मिल रहा है कि क्वथनांक को बढ़ा देती है और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये जो है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है बच्चों बोर्ड स्क्रीन पे? कह रहा है कि गर्म करने पे नौसादर जिसको बोलते हैं साल्ट अमोनिक, क्या बोलते हैं जिसको? साल्ट अमोनिक किसमें विघटित हो जाता है? क्या बोलते हैं कि नौसादर किसमें विघटित
हो जाता है। हमारा जो क्वेश्चन है नौ सागर किस में विघटित होता है बच्चों? तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले साल्ट अमोनिक। क्या बोला? साल्ट अमोनिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नौ सागर बोलते हैं, साल्ट अमोनिक। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गर्म करने पे नौ सागर यानी साल्ट अमोनिक किस में विघटित होता है? तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपका 4 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट में एक बार कमेंट कर दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा, फिर हम लोग आपको आंसर बतलाते हैं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट को भर दीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए कह रहा है कि साल्ट अमोनिक, हम जानते हैं कि साल्ट अमोनिक का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, कहता है NH4Cl, ये साल्ट अमोनिक का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? NH4Cl। देखिए अब इसको अगर हम लोग विघटित करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग विघटन करेंगे, ये किस में टूट जाएगा? NH3 प्लस HCl में टूट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है बच्चों? जल्दी से आप लोग ऑप्शन को मैच करिए कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है कि NH4Cl को हम लोग विघटित करेंगे तो क्या होगा? NH3HCl। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, NH3 और HCl, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या, सबसे पहले हमको जब तक ये नहीं पता रहेगा कि साल्ट अमोनिक का फॉर्मूला क्या होता है तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्या करिएगा? ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही नहीं। तो क्या करिए आप लोग, कुछ फॉर्मूला भी है उसको आप लोग याद करिए फॉर्मूला को। और देखिए जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ये जैसे कि NH4Cl है, ये हमको पता था कि साल्ट अमोनिक का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl होता है। साल्ट अमोनिक का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl होता है। तभी तो हम इसको विघटित किए NH3 प्लस HCl में। इसको हम लोग किस में विघटित किए? NH3 और HCl में। तो क्या हमारा बन गया? NH4Cl। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि नौ सागर और नमक को अलग किया जा सकता है, किस विधि से अलग किया जा सकता है? देखिए हम पहले इसका बता चुके हैं, आप लोग को बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कह रहा है? नमक और नौ सागर। देखिए एक डब्बा है, मानते हैं इसमें क्या किया हम लोग? नमक डाल दिए और नौ सागर डाल दिए। क्या किए? नमक और नौ सागर डाल दिए। चलिए एक बच्चा था, वो क्या किया? एक डब्बा में नमक था, एक डब्बा में नौ सागर था, वो क्या किया? मिला दिया दोनों को। बच्चा क्या करता है? खेलते रहता तो वो मिला देता है। अब वो मिला दिया, अब हमको क्या करना है? दोनों को अलग अलग करना है। हम दोनों को अलग अलग कौन सी विधि से करेंगे? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अगर नमक और नौसादर एक डब्बा में मिल गया, हम लोग इस दोनों को कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं? ये पूछ रहा है कि नमक और नौसादर को हम लोग कैसे अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। आप लोग जानते होंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें देखिए आपको पहले, इससे पहले इसी वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव कराए हैं जिसमें बताया है कि नौसादर को किस विधि, नौसादर जो है ना कौन सा विधि है था ना कि एक ऊर्ध्वपातज है निम्न में से, क्या था? नौसादर। तो नौसादर जो होता है ना ये ऊर्ध्वपातन विधि से क्या होगा? अलग हो जाएगा और नमक वही डब्बा में रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों? ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है क्रिस्टल द्वारा, दूसरा कह रहा है प्रभाजी द्वारा, तीसरा कह रहा है ऊर्ध्वपातन द्वारा और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातज द्वारा। क्या होता है? ऊर्ध्वपातज द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा इसको हम लोग अलग कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हमारा इसका सी हो जाएगा। अब क्या करिए? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप पहले वाले कॉन्सेप्ट आपको पता था तो आप इस क्वेश्चन को आराम से हलवा के तरीके से आप लोग क्या कर सकते थे? इस क्वेश्चन को बता सकते थे, इसमें आप लोग को टाइम नहीं लगता। तो थोड़ा सा क्या करिए? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है? जो भी बातें बताई जा रही है उस बात पे आप लोग गौर करिए एकदम। क्या करिए? वीडियो को कंसंट्रेट होके देखिए, ये नहीं कि थोड़ा आगे आगे पीछे करके स्किप करके 2x पे चला दिया, ऐसा नहीं करना है। कंसंट्रेट होके वीडियो को देखिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है, जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है उसके साथ में आप लोग को कॉन्सेप्ट को भी कराया जा रहा है। तो चलिए बच्चों हम अब इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी से एक रिलेटिव क्वेश्चन है। क्या है? कहता है कि निम्नलिखित में से, चलिए अब जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में जवाब बताइए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मतलब क्या, 3 आपका रासायनिक परिवर्तन दिया है, चौथा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कोयले का जलना। देखिए आप लोग कोयला को जलाते हैं, क्या होता है, कोयला को जला देते हैं। सबसे पहले जानते हैं रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है अगर उसको हम जलाते हैं, ठीक है, मतलब या कुछ भी उसका रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, वो क्या होता है जब नया पदार्थ बनता है, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है पुराने वाले पदार्थ में नहीं बदल सकते तो उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और देखिए आम भाषा में समझिए भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, जब कोई अभिक्रिया कराते हैं किसी पदार्थ के साथ, ठीक है, फिर अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल बनता है उस प्रतिफल से हम लोग फिर अभिकारक बना सकते हैं, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, जल्दी से, अब हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, अब लोग जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए कि आंसर क्या होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो पहला कह रहा है कोयले का जलना। ऑप्शन ए आपका बोल रहा है कि कोयले का जलना। देखिए कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, वो राख बन जाता है, फिर उस राख से हम कोयला नहीं बना सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है दूध का सड़ना। देखिए दूध जब सड़ जाता है तो क्या होता है, वो फट जाता है, गंध करने लगता है, उससे क्या हम फिर जैसा दूध था वैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तीसरा कहता है वाष्प का बनना। देखिए तीसरा बोल रहा है वाष्प का बनना। देखिए जब वाष्प बनता है क्या होता है, वाष्प बनता है। वाष्प कैसे बनता है, हमारा वाष्प कैसे बनता है, देखिए कोई पानी होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं हीट देते हैं, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो वाष्प क्या होता है, वाष्प जब ठंडा होता है फिर क्या होता है, वो पानी की अवस्था में आ जाता है, तो वाष्प का बनना कौन सा हो जाएगा बच्चों, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्प का बनना, वाष्प का बनना क्या है, एक कैसा परिवर्तन है, वाष्प का बनना जो है वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो पूछ ही रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन है, तो वाष्प का बनना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन से 2 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन फिर से आ रहा है क्या, कि ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया क्या होती है, ऊर्ध्वपातन में पहले क्रिया क्या होती है। हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, जल्दी से आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट में कमेंट करिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट को भर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से भरिए बच्चों लोग, क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए कहता है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होगी। ऑप्शन बी कहता है अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा। ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन होगा। अणुओं का स्वतंत्र हो जाना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही, ए ऑप्शन इसका सही होगा कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, अत्यधिक वृद्धि होती है। क्या होती है, ऊर्ध्वपातन में क्रिया क्या होती है, देखिए गर्मी पाता है, अत्यधिक वृद्धि हो जाता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाता है, इसीलिए तो क्या होता है वो द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठोस द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में बदलता है, उसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 3 क्वेश्चन ऊर्ध्वपातन से आ चुका है बच्चों, 3 क्वेश्चन हम करा चुके हैं ऊर्ध्वपातन से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऊर्ध्वपातन को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कुछ भी तोड़ मरोड़ के दे क्वेश्चन, आपको उसका आंसर मार के आना है। क्या करना है आपको, उसका आंसर मार के आना है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल है। कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। क्या होता है उत्फुल्ल, किसको बोलते हैं, जो रवाकरण के जल को त्यागते हैं उसको हम लोग उत्फुल्ल बोलते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए इसमें कौन सा कण जो है वो टेम्परेचर बढ़ने पे जल योजित हो जाता है, मतलब जल को त्यागता है, कौन सा हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर क्या कहता है, Na2CO3 × 2H2O। ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, उत्फुल्ल हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, उत्फूलन होगा, या उत्फुल्ल है, ये क्या हो जाएगा, उत्फुल्ल हो जाएगा। ये आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है बच्चों। आप लोग इसको याद रखिएगा कि Na2CO3 × 2H2O जो है ये कैसा है, उत्फुल्ल है। तो चलिए
हम अब जो है इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। तो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा में क्या होती है, क्या होता है जब बर्फ होता है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, जब बर्फ पिघलती है, ये मानते हैं कि बर्फ है, ठीक है, ये ठोस बर्फ है, जब ये पिघलेगा, ये क्या होगा, पिघलेगा, मानते हैं ये पिघल के पानी बन रहा है, तो इसके अणुओं की स्थिति ऊर्जा में क्या होगी, इसका स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा, स्थिति ऊर्जा, स्थितिज इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इसका स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। इसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो होगा अणुओं का स्थितिज ऊर्जा, इसका अणुओं का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा। इसके अणुओं का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसके अणुओं का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, इसके अणुओं का स्थितिज ऊर्जा घटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आपका जो है आज हमने 25 क्वेश्चन कराए, जो कि एक चैप्टर से था, मैटर से था, पदार्थ था, मतलब चैप्टर 2 से 25 क्वेश्चन आज कराए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आप लोग को करा है। ये आपके पॉलिटेक्निक में इससे जरूर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या है 25 चैप्टर है, आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक में 30 क्वेश्चन आते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक में कितने आते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक आपके 25 रहते हैं लगभग। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, तो आपका क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री का जो 30 क्वेश्चन है आपका बच्चों, कितना क्वेश्चन है बच्चों, 30 क्वेश्चन। ये क्या होगा, अगर एक एक क्वेश्चन भी एक चैप्टर से पूछेगा तो एक चैप्टर आपका क्या रखता है, मायने रखता है। एक क्वेश्चन आपका मायने रखता है। एक क्वेश्चन क्या करता है, आपके रैंक को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, बहुत ज्यादा घटा सकता है। ठीक है, आप लोग क्या करिए, अच्छे से मेहनत करिए, सारे क्वेश्चन को क्या करिए, हल करिए, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको याद करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखिए और ऑब्जेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, जो भी बताया जाता है उसको बार बार वीडियो देखिए, उसका क्या करिए, सॉल्व करने का कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको कमेंट में कमेंट करिए, हम लोग उसका आंसर जरूर देंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद बच्चों।